मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। साथियों नमस्कार। बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा बदलाव जिसको लेकर महीनों नहीं बल्कि कुछ सालों से इसका अंदाजा लगाया जा रहा था, इसके कयास चलाए जा रहे थे। इसी हफ्ते होली के दिन ही यह खबर आई कि गुरुवार को यानी होली के अगली सुबह गृह मंत्री अमित शाह पटना जाएंगे और वहां दो नेताओं के जो राज्यसभा के लिए नामांकन है उसमें वो उनके साथ रहेंगे। ये दो नेता कौन हैं? बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने और पटना के निवासी नितिन नवीन, जो अभी तक वहां एमएलए और बिहार सरकार में मंत्री पहले हुआ करते थे, और दूसरा जो एक चौंकाने वाला नाम था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जो अभी चंद महीने पहले ही फिर से एक बार भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली थी और इस तरह से लगभग 22-23 सालों तक उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री होने का निष्कंटक एक उनका रिकॉर्ड था, सिवाय उन कुछ महीनों के जब वो बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद लेने से इनकार किया था। उन चंद महीनों को छोड़ करके लगातार वो 4 टर्म से बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो अब इसमें जाहिर सी बात है कि एक तरह से बिहार और केंद्र के राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम से एक बहुत बड़ी उथल पुथल, एक खलबली सी मची। पहले जल्दी से आपको बता दें कि अभी तक हुआ क्या है। जैसा मैंने कहा, गुरुवार को पटना में 2 वरिष्ठ नेताओं ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। इनमें एक नितिन नवीन, जिनको चूंकि अब वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनका अब ज्यादा समय राजधानी में दिल्ली में उनको रहना होगा और उसके लिए उनका संसद के सदस्य होना उनके लिए कन्वीनियंट है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो मेंबरशिप के आधार पर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दल कहता है, उसके जो बॉस हैं, जो चीफ हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक विधानसभा के सदस्य हों, ये बात उनके पद और उनकी गरिमा के लिहाज से अच्छा नहीं लगता। इसलिए भी उनको संसद का सदस्य बनाया जाना था। और चूंकि इस बार महाराष्ट्र के अलावा सबसे ज्यादा सीटें जो राज्यसभा की है वो बिहार से आ रही है, तो नितिन नवीन का तो मामला पक्का था पहले से ही। मगर जब नीतीश कुमार नॉमिनेशन करेंगे राज्यसभा के लिए, ये खबर आई तो कई लोग बिल्कुल हतप्रभ रह गए, चौंक गए। अभी अभी चुनाव संपन्न हुए थे और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना था, नीतीश कुमार की जगह किसी और को लाना था, तो चुनाव के समय ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये सारे चर्चाएं, ये सारे कयास लगने शुरू हो गए। इसी के साथ बिहार में और केंद्र में जो विपक्षी दल हैं, खासकर बिहार का जो प्रमुख विपक्षी दल है आरजेडी, उनको ये कहने का मौका मिला कि अभी भी समय है, आप हमारे लोगों से बात करिए, यानी आरजेडी के विधायकों से
मिल करके बात करिए। और ये भी उन्होंने ऑफर दिया और ये ताना भी मारा कि हम तो चुनाव प्रचार के दौरान ही ये जानते थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी धोखा दे देगी, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वो केवल आपके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट पाने के लिए, वगैरह वगैरह। तो एकदम से बिहार में राजनीति गर्मा गई। अब जो स्वाभाविक सा प्रश्न है वो ये सबके मन में है कि अब होगा क्या। देखिए साथियों, अब नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और ये केवल एक अंदाजा लगाने की बात नहीं है। उन्होंने जो राज्यसभा का नामांकन करने के आशय का जो पोस्ट, जो ट्वीट उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब वो संसदीय राजनीति की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो सरकार बनेगी, वो उसको मार्गदर्शन देते रहेंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे। तो यानी उन्होंने जाहिर कर दिया कि अब वो मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं हैं। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अब यह है कि अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो इसलिए क्योंकि गुरुवार को उनका नामांकन हुआ है। 9 मार्च को डेट है लास्ट विड्रॉयल की और स्क्रूटनी की, और 9 मार्च को यदि उस सीट पर किसी और ने नामांकन नहीं किया, और जाहिर है नहीं किया क्योंकि गुरुवार को नामांकन का समय खत्म हो गया, तो निर्विरोध रूप से उनको राज्यसभा का सदस्य का सर्टिफिकेट, चुनाव निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तब वो इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि संसद का सत्र भी बस अब शुरू ही होने वाला है 4 दिनों में, तो उनको संसद भी आना होगा राज्यसभा में शपथ लेने के लिए। अब सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो है कि तो फिर अब बिहार का नेतृत्व किसके पास होगा। इसमें 2-3 बातें तय हैं साथियों। पहला कि नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री जेडीयू का नहीं होगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और हमारी सूचना यह है कि दिल्ली आने के बाद, संसद में आने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली में यानी केंद्र में कोई पद नहीं लेंगे, ऐसी हमारे सूत्रों की जानकारी है। यानी वो केवल एक संसद सदस्य रहेंगे और एक एल्डर की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह वो बिहार की सरकार को और केंद्र को परामर्श देंगे, लेकिन उनका दिल्ली में कोई ऑफिशियल पोजीशन लेने की संभावना नहीं है। तो बिहार में क्या होगा? बिहार में ये लगभग अब पूरी तरह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे और उनके स्थान पर निशांत, उनके सुपुत्र, बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे। और ये इसको लेकर जेडीयू में पूरी तरह लगभग पूरी सहमति हो गई है कि निशांत को अब आगे आना चाहिए। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और ऐसे में जेडीयू, अगर किसी ने जेडीयू का नेतृत्व नहीं संभाला, कोई ऐसा नेता जिसकी बात सभी मानने को तैयार हो, तो पार्टी के बिखरने का खतरा भी रहेगा। तो निशांत कुमार को इसी तरह डिप्टी सीएम बनने के साथ साथ जेडीयू का एक तरह से, जो व्यावहारिक रूप से जेडीयू का नेता, एक तरह से उनको बनाया जाएगा। इतनी बात अभी तक स्पष्ट हो गई है। अब साथियों, जो बात स्पष्ट नहीं है वो है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इतना तो तय है। और
ये पहला मौका होगा जब से भारतीय जनता पार्टी 2005 में एनडीए बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई, तब से ये पहला मौका होगा जब एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएगा। अब यह समझा जा रहा है कि चूंकि इस समय सम्राट चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं और उनको करीब लगभग 3 साल होने वाले हैं डिप्टी सीएम की भूमिका में, तो वो उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है शासन चलाने का, तो एक स्वाभाविक सा ये माना जा रहा है कि भाई वो ही विल स्टेप अप और अब मुख्यमंत्री वो बनेंगे। लेकिन साथियों, ये इतना आसान मामला है नहीं। पहली बात ये है कि सम्राट चौधरी के साथ कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पूरी बीजेपी में सभी लोग सहज नहीं हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने पर मैं ये तो नहीं कहूंगी विरोध होगा, लेकिन सभी की सहमति नहीं भी हो सकती है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब जो प्रश्न सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार, हालांकि उनको सभी लोगों का वोट मिलता रहा है, लेकिन वो देश के सबसे कद्दावर ओबीसी चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं और बिहार में उन्होंने जो गैर यादव ओबीसी और ईबीसीज का, अति पिछड़ा वर्ग का जो एक राजनीतिक गठजोड़ तैयार किया, उसी के चलते इतना लंबा एनडीए को शासन करने का मौका मिला। तो क्या एक कद्दावर ओबीसी चेहरे को हटाने के बाद अगर ओबीसी समाज से किसी और को नहीं लाया गया तो क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? क्या पार्टी के सपोर्ट बेस को धक्का लगेगा? क्या जेडीयू इसके लिए राजी नहीं होगी? ये सारी बातें आ रही हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं और लव कुश का वो पक्का गठजोड़ जो नीतीश कुमार ने बनाया कुर्मी और कोयरी कुशवाहा समाज के लोगों से, वो भी यहां एक फैक्टर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए इसके लिए सहमत नहीं है। अब ये देखा जा रहा है कि और क्या विकल्प हो सकते हैं। इस समय साथियों सब कुछ कयास है, एक अंदाजा है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अपर कास्ट यानी जो सवर्ण समाज है उसमें से किसी को बना दिया जाए। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि लंबा एक समय ओबीसी मुख्यमंत्री के पास नेतृत्व था, तो सभी समाज के लोग चूंकि एनडीए से जुड़े हैं तो ये एक बदलाव भी आवश्यक है। एक इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यूजीसी रेगुलेशंस के आने के बाद जो सवर्ण समाज के अंदर एक जबरदस्त बेचैनी और जबरदस्त एक जिसको कहते हैं रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया हुई है, उसको भी फिलहाल शांत करने के लिए ये एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बैकवर्ड समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को हटाकर और किसी दूसरे बैकवर्ड को पद न देना, इसमें अपने आप में खतरे हैं। बिहार से ही सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, जहां जल्द चुनाव हो जाएंगे 2027 में। वहां हालांकि वहां के मुख्यमंत्री भगवा पहनते हैं क्योंकि वो योगी बन चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनको भी राजपूत यानी सवर्ण समाज से जोड़ा जाता है। तो ये बहुत सारी बैलेंसिंग है जो भारतीय जनता पार्टी को जिसका ख्याल रखना है। एक मुद्दा ये भी है कि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों और पिछड़ों का एक सफल राजनीतिक गठबंधन बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि हमेशा नीतीश कुमार थे, तो क्या अब कोई अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी समाज के व्यक्ति को, कोई महिला हो या कोई पुरुष नेता हो, क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? कुल मिलाकर साथियों, मुख्यमंत्री का ऐसा समझा जाता है कि जब ये सारा प्लान चॉकआउट किया गया नीतीश कुमार को राज्यसभा में लाने का, तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जेडीयू के साथ मिलकर ये जरूर तय कर चुका होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होंगी।
लेकिन इस समय अभी तक नाम पूरी तरह से ढका हुआ है, पूरी तरह से ये एक सीक्रेट है, रहस्य है। अभी इस पर मंथन चल रहा है और हम और आप कयास लगाने से ज्यादा कुछ इस वक्त कर नहीं सकते। इतना जरूर है साथियों कि बिहार की राजनीति में एक जनरेशनल शिफ्ट हुई है, एक पूरी पीढ़ी का बदलाव हुआ है। इमरजेंसी की राजनीति से उभरे जो बिहार का एक नेतृत्व था, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये पूरी जो पीढ़ी, जो जनरेशन थी, इसमें सुशील मोदी वो नहीं रहे, उनका देहांत हो चुका है। लालू प्रसाद प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं और एक युवा नेतृत्व सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में भी और जेडीयू में भी। तो ये बिहार की राजनीति के लिए यूं समझिए कि एक नई करवट बिहार की राजनीति ले रही है। इमरजेंसी के बाद से जो बदलाव हुए बिहार की राजनीति में, पहले इमरजेंसी आई, फिर लौट करके कांग्रेस को सत्ता मिली, फिर मंडल आया और मंडल की राजनीति के बाद लगातार पिछड़े समाज का जो दबदबा बिहार की राजनीति में था, अब एक नई करवट बिहार की राजनीति ले रही है और यह है एक जनरेशन के बदलाव का। क्या यह जनरेशनल शिफ्ट बिहार के लिए एक अच्छा बदलाव होगा, एक शुभ बदलाव होगा? क्या काफी काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने के बावजूद भी बिहार, जो देश के कई राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है, क्या उसकी किस्मत बदलेगी? इस पर हमारी नजर होगी। देखते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है और नीतीश कुमार ने जो बेंचमार्क, जो मानदंड नेतृत्व का बनाया, क्या वो उसके सामने फीका तो नहीं पड़ता? ये सारे सवाल हमें 1-2 दिन में इनके जवाब मिलेंगे। हम फिर लौटकर आपसे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।